अंजलि बिना माँ बाप की बच्ची थी। 15 साल की उम्र के बाद से ही वह अपने चाचा चाची के पास रह रही थी। चाचा चाची ने उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर 10वीं तक पढ़ाकर घर के काम काज में निपुण बना दिया। अब वे उसके लिए एक ठीक ठाक ससुराल की तलाश कर रहे थे ताकि उसका भी घर बस जाए और उनकी जिम्मेदारियां खत्म हो। किसी रिश्तेदार के बताने पर एक रिश्ता आया। लड़के वाले अंजलि को देखने आ रहे थे। अंजलि भी सभी लड़कियों की तरह अपने होने वाले ससुराल के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। उसे बस इतना ही पता चला कि लड़के का नाम गोपाल है, जो एक मेडिकल स्टोर की दुकान पर काम करता है। उसके पिता का देहांत हो चुका था और वह अपनी माँ के साथ रहता है। अंजलि को संतुष्टि थी कि चलो ससुराल में कम से कम माँ तो मिलेगी। लड़का देखने में भी अच्छा था। दोनों की जोड़ी सही लग रही थी। गोपाल उसके चाचा चाची और बुआ अंजलि को देखने आए थे, लेकिन अंजलि की नज़रें अपने होने वाली सास को ढूंढ रही थी, जो शायद उनके साथ नहीं आई थी। अंजलि को आश्चर्य हुआ कि अपने इकलौते बेटे के रिश्ते की बात करने माँ खुद क्यों नहीं आई। रिश्ते की बात पक्की हो गई और आनन फानन में छोटी सी सगाई की रस्म भी कर दी गई। शादी से पहले सिर्फ एक बार ही अंजलि की अपनी सास से फोन पर बात हुई थी। शादी की सारी खरीदारी भी गोपाल की बुआ और चाचा जी ने ही की थी। जब अंजलि फोन पर माँ के बारे में गोपाल से उससे पूछती तो गोपाल कहता, माँ को कहीं आना जाना अच्छा नहीं लगता। शादी का दिन भी आ गया। अंजलि की सासू माँ बिमला जी सिर्फ एक बार आशीर्वाद देने के लिए ही स्टेज पर आई थी। विदाई के बाद जब अंजलि अपने ससुराल पहुंची तो उसका गृह प्रवेश और बाकी की रस्मों में भी बिमला जी दूर खड़ी देखती रही। हाँ, मुँह दिखाई के वक्त जरूर उन्होंने अपने खानदानी कंगन अंजलि को दिए। जब अंजलि की नज़रें अपनी सास की नज़रों से मिली तो अंजलि को उनमें अपने लिए अपार ममता और आशीर्वाद नजर आया। उनकी आंखें स्नेह से डबडबा गई थी। गोपाल की ताई जी हर बात पर एहसान जताती रहती कि हमने ही सारी शादी का जिम्मा अपने कंधों पर उठा रखा है। शादी के कुछ दिनों बाद सभी रिश्तेदार, बुआ और चाची ताई अपने अपने घर चली गई। अंजलि को अपनी सासू माँ से एक माँ जैसा स्नेह मिला, जिससे कुछ दिनों में ही वह अपने ससुराल में घुल मिल गई। हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। इसी बीच जब पता चला कि अंजलि गर्भवती है तो सबकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बिमला जी बहुत खुश थी। जब परिवार वालों को पता चला तो गोपाल की ताई और चाची ने ताना मारते हुए कहा, ये लो, फिर से सारे नेक चार का भार हम पर आ गया। अंजलि को उनकी बात सुनकर आश्चर्य हुआ तो उसने पूछ लिया, आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? ताई जी ने फिर कहा, और नहीं तो क्या, तेरी सास के हाथ से तो कोई रस्म हो नहीं सकती। अपशगुनी जो है ये क्या बोल रही हैं आप ताई जी? माँ, अपशगुनी कैसे हो सकती हैं? अरे बहू, तुझे नहीं पता, जब ब्याह कर आई थी तो हमारे ससुर जी को खा गई और बेचारा गोपाल पैदा ही हुआ था कि अपने पति को भी खा गई। ये अपशगुनी नहीं तो क्या है? इसलिए तो सारे नेक चार और रस्मों में इसे कोई शामिल नहीं करता। ताई जी की बात सुन बिमला जी रोते हुए अंदर चली गई और अंजलि उनकी बातें सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसे उनकी सोच पर तरस आ रहा था। ताई जी, जीवन मृत्यु तो भगवान के हाथ में होती है, इसमें भला माँ का क्या दोष है? इन सब दुर्घटनाओं से सबसे ज़्यादा तकलीफ और दुख तो उन्हें ही भोगना पड़ा है ना, तो उन्हें क्यों इन सब के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है? बहू, हम ये बहस नहीं करना चाहते। तेरी सास तो खुद ही ये मानती है। तुझे जो सोचना है सोच, कहकर ताई जी चली गई। 7वें महीने में अंजलि की गोद भराई थी तो अंजलि ने दृढ़ता से अपनी सास से कहा, माँ, मेरी गोद भराई तभी होगी जब सबसे पहले आप मेरी गोद भराई की रस्म करेंगी। नहीं नहीं बहू, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। बिमला जी ने डरते हुए कहा, नहीं माँ, आप खुद एक माँ हैं। जब अपने बेटे के लिए आप अशुभ नहीं तो मेरे होने वाले बच्चे के लिए आप कैसे अशुभ हो सकती हैं? ये मेरा अंतिम निर्णय है, नहीं तो मेरी गोद भराई भी नहीं होगी।
अंजलि की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा और सासू माँ ने अंजलि की झोली में डरते डरते सबसे पहले शगुन डाल दिया। 9 महीने पूरे होने पर अंजलि ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जब अस्पताल से अंजलि और गोपाल अपने बेटे के साथ घर वापस आए तो अंजलि ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ अपने पोते का गृह प्रवेश नहीं करवाएंगी। बिमला जी ने आरती की थाली से अपने पोते का स्वागत किया। अंजलि ने अपने बेटे को बिमला जी की गोद में डालते हुए कहा, ये लीजिए माँ आपका पोता, देखिए आपके आशीर्वाद से बिल्कुल स्वस्थ है। बिमला जी ने अंजलि को गले से लगा लिया। परिवार की बाकी सभी औरतें एक दूसरे का मुंह देख रही थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।